श्री शिवाय दोस्तों, 22 जून शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, उसे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन मिले, है ना। होता क्या है, परंतु धन कमाने की कोशिश हम करते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, मेहनत भी बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु बहुत बार ऐसा है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, धन को कमा नहीं पाते हैं, उल्टा हमारे सर पर कर्जा होने लगता है। तो देखिए, बहुत बार कुंडली में अगर कोई क्षणी है तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आएंगे, पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, आपके घर के लोग बीमार भी रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर आप सोचते होंगे कि मुझे यह करना है, वो करना है ना। तो कहने का मतलब है, जब कुंडली में शनि की कोई पीड़ा आ जाए तब व्यक्ति पूरी से अपने जीवन में परेशान हो जाता है। घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ेंगी, उस घर में एक भी रुपया नहीं आएगा, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब व्यक्ति की कुंडली में आ जाए, उसके घर में आ जाए, जैसे कि नजर दोष है ना, तो उस घर के काम बहुत बिगड़ते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको लौंग और एक दीपक वाला उपाय को करने से आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाएगा, अपने जीवन के हर प्रकार के दुख आप दूर कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो है ना, यह न्याय के देवता भी हैं, परंतु अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो शनिदेव अगर आपसे रुष्ट भी है तब भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय। साथ ही साथ आपको बता दे कि शनिदेव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा शनिवार के दिन, कभी भी कोई शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, आपकी कुंडली में शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है जब आप शनिवार के दिन महादेव का या फिर हनुमान जी का पूजन करते। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की दोस्तों। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल शास्त्र गुरु वाइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे। देखिए, 2 फूल वाली सबसे पहले तो आपको लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, एक आपको लेना। यहां पर दीपक सरसों के तेल का दीपक लेना है और 2 फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। कब लेकर जाना है? शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम के समय में कर ही नहीं सकता है, तब यह उपाय वह सुबह में करे, वरना यह उपाय शाम का है। तो देखिए, शाम के समय में आपको आज आसपास जहां पर भी आपको लगे है ना, घर के आसपास कोई भी मंदिर जहां पर हनुमान जी की कोई मूर्ति है वहां आप जाए और यह सरसों के तेल का दीपक आपको हनुमान जी के आगे लगाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, उन्हें आप दूर करना है ना। इतना कहने के बाद आपको भगवान श्री रामा का जो नाम है उसका आपको 8 बार जप करना है, वहां बैठकर या खड़े होकर, है ना, जैसे भी आप करना चाहे। आपको यहां पर भगवान श्री रामा के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान श्री रामा का लेते हैं, बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप शनिवार के दिन सबसे पहले तो हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं और यह 2 लौंग वाला दीपक जलाते हैं, बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप हनुमान जी का पूजन करते हैं।
दूसरी चीज कि जब भी आप हनुमान का पूजन करते हैं, चाहे शनिवार को करें या मंगलवार को करें, और अगर आपने अब किसी से भी कर्जा ले रखा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, या फिर आपका धन बर्बाद बहुत होता है, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलता है। कर्जे की समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती हैं। जब भी आप 2 लौंग का दीपक भगवान हनुमान जी के सामने जलाते हैं, तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इसे करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि विशेषकर आपको शनिवार के दिन करना। दोस्तों देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ ना कुछ मिलता है। जो भी आपको चाहिए, आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है ना। नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए हैं। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार यह चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है कटोरी में। अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। एक फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, सरसों के तेल का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब यह दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिस अंदर आपने सरसों का तेल डाला है, और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है, वह क्या करेंगे, तो देखिए उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के नहीं खड़ा होना है,
थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उलटे, किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हो, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, अजने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको नदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, ठीक है ना? क्योंकि वह जो क्या है, वह हमारे न्याय के देवता हैं, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वह आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तेल, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, यह शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तेल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है। तिल के तेल का तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं न, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार का यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ठीक है ना? और शाम के समय में ही करना नहीं, अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 22 जून 224 मतलब कि शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 जून 2024 मतलब कि शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 जून 2024 मतलब कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 22 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका
आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय, शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है दोस्तों। इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको को अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को कर से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और शनिवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है।